ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले आप सभी की बात कर लेते हैं। जो मेरे दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उन सभी मेरे दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। भगवान अल्लाह वाहे गुरु जी उन सभी को तरक्की दे, सभी पर अपनी मेहरबानी रखे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आज की इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी की, जिसका जो इस विषय पर आधारित है कि अपने आप पर आपको कितना विश्वास है या अति विश्वास है। अपने आप पर विश्वास तो ठीक है, पर अति विश्वास ठीक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मोहन की। मोहन अपने गांव का एक बेहतरीन रेसर था। गांव में होने वाली सभी रेस मोहन जीत चुका था, जिस वजह से उसे खुद पर बहुत विश्वास था। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे हरा नहीं सकता, और ये सच भी था, क्योंकि मोहन और लड़कों से काफी तेज और फुर्तीला था। एक बार फिर गांव में रेसिंग कंपटीशन रखा गया। हर बार की तरह इस बार भी सभी को जंगल से होकर गुजरना था। रेस शुरू होने से पहले सभी रेसेस को ये बोला गया कि आप सभी जाकर रेसिंग ट्रैक को अच्छे से देख सकते हैं। मोहन उसी गांव का था और उसे सभी रास्ते अच्छे से मालूम थे। मोहन ने सोचा क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, और वह रेस की तैयारी में लग गया। रेसिंग कंपटीशन वाला दिन आ गया। रेस शुरू हुई और हर बार की तरह इस बार भी मोहन सबसे तेज आगे निकल गया, लेकिन कुछ दूर जाते ही मोहन का पैर फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। जंगल का ट्रैक गीला था, जिस पैर मोहन फिसल गया, और थोड़ा ही देर में बाकी के रेसर उसी जगह को आराम से पार करके निकल गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस ट्रैक को ठीक से चेक कर लिया था। इस बार मोहन की हार हुई और उसका कॉन्फिडेंस भी चूर चूर हो गया। ये छोटी सी मोटिवेशन कहानी हमें ये बात सिखाती है कि भले ही आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं या किसी काम में आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उस फील्ड के बारे में सब कुछ पता है। किसी भी काम को करने से पहले दूसरों की बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है। आंख बंद करके लिया गया फैसला कभी कभी हमें मुंह के बल गिरा सकता है। दूसरों की बातों को इग्नोर करना तब सही होता है जब किसी सिचुएशन से आप निकल चुके होते हैं। अगर काम नया हो या सिचुएशन नहीं हो और सामने वार्निंग का बोर्ड भी लगा हो, तो जरूरी है कि उस पर ध्यान दिया जाए। हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दूसरों की बातों और दूसरों की स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम ये सोचने लगते हैं कि जो हूँ मैं ही हूँ और जो कुछ आता है मुझे ही आता है, बाकी सब मुझसे कम ही जानते हैं। हमारा यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है। किसी चीज में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, कमी हर किसी में होती है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस होता है वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरों से अभी बहुत कुछ सीखना है और अपनी नॉलेज और स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहना है। लेकिन जिन लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो ना तो दूसरों से कुछ सीखना चाहते हैं और ना ही उन्हें सिखाना चाहते हैं, और जिस दिन उनका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है फिर वो किसी लायक नहीं रहते। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखिए, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में हमारे साथ क्या हो सकता है आप ऊपर की स्टोरी से समझ ही चुके होंगे। हमेशा याद रखें, सफलता पाने के लिए और कुछ करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं। तो दोस्तों अभी तक की कहानी में आपने जाना कि सफल होने, कामयाबी पाने और जीवन के हर मुकाम पर जीत के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, पर अति विश्वास की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन की हर असफलता के लिए हमारा ये अति विश्वास किसी हद तक दोषी है। दोस्तों हमें अपने आप पर विश्वास
होना चाहिए कि हम हर इम्तिहान जीत सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर जब हमारे मन में ये आ जाए कि सिर्फ मैं ही जीत सकता हूँ, ये गलत है। ये अति विश्वास है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप भगवान और अल्लाह वाहे गुरुजी को मानते हो तो मुझ गरीब के इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही बेल के बटन को भी दबा दे। तो मिलते हैं अगली एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राधे कृष्णा जी, जय हिंद, वंदे मातरम।